देश में हो चुका है। आदरणीय मोदी जी पंतप्रधान है हमारे, उनके अंडर विकास की गंगा जो बह रही है वो कहीं न कहीं छत्रपति संभाजी नगर जो औरंगाबाद हम पुराना नाम था वहाँ पर और पूरे मराठवाड़ा में कहीं न कहीं आने के लिए तरस रही है। जैसे आपने यहाँ पैटर्न में पानी है पर अपने घर में वो आने के लिए तरस रहा है। तो बदलाव हो चुका है, उसे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ का बदलाव जरूरी है, उसके लिए यूथ को आना जरूरी है। और जो एक पढ़ा हुआ जिसको मैच्योरिटी है, जो परफेक्शन जानता है, जिसमें पेशेंस है, जो काम करने की क्षमता रखता है, ऐसा एक नया चेहरा शहर को जो पार्टी है उन्होंने देना चाहिए। सर मेरा एक सवाल ये है कि आप अपक्ष लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के जो तो बैनर तक लड़ेंगे? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तक भी मैंने कहीं पर भी मेरे कोई बैनर पर भी मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ कहीं लिखा नहीं है। सर हमारी मोहब्बत ऐसी है और जनता की ऐसी मोहब्बत है, हमारे सर्वे में ऐसा नजर आया है कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। आप भले इंतजार कर रहे हैं मगर हमने जो छानबीन की है उस वजह से कुछ युवा जो तो हमको बताते हैं कि नहीं सर को जो तो इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो उस बिना पर हम आपके पास आए हैं कि सर आपकी क्या जो तो तैयारी है? नहीं, वो तो सर्वे जो अगर नाम से किया जाता है, अगर मेरा पहचान अगर आप किसी नए आदमी को देते हो, उनको अगर बताते हो कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है और ऐसा ऐसा ग्रामीण से आया है, ग्रामीण में खेती किया है, बाद में डॉक्टरी किया है, वकीली किया है, व्यवसाय किया है, 12 से 15 सामाजिक कार्य में काम चल रहा है, तो हर कोई ग्रामीण जो चेहरा है, हर कोई ग्रामीण वोटर जो है उनकी सबकी आशा है कि ये चेहरा हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए। फिर भी अभी जो ऐसा समय जाएगा उसमें अगर आप सभी का अगर वैसा आशीर्वाद है तो शायद ये चेहरा आपके लिए सेवा में हाजिर हो सकता है। सर अभी चुनाव को बहुत कम दिन रह गए हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर अभी आप इच्छुक है तो किसी पार्टी से लड़ने के इच्छुक है या फिर जो तो अपक्ष लड़ने के इच्छुक है, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं आपका साथ चाहिए। नहीं, बराबर है, जनता को साथ चाहिए। और अगर इलेक्शन लड़ने का अगर समय आता है तो जो भी पार्टीज अवेलेबल है, जो विचारधारा है वो बीजेपी से ज्यादा मिलती जुलती है। और केंद्र में अगर बीजेपी है तो वहाँ की विकास गंगा यहाँ अगर बीजेपी का कैंडिडेट होता है तो ही यहाँ पर आ सकते हैं। इसीलिए अगर पक्ष की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सर बीजेपी से तो टिकट मिलना अभी जो तो शायद मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो तो भागवत कराड़ साहब जो तो पहले उम्मीदवार है भाजपा के, उनको जो तो छोड़कर आपको भाजपा का टिकट तो नहीं मिल सकता। नहीं, आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक यह जगह बीजेपी को छूटने वाली है या शिवसेना को छूटने वाली है, यही प्रश्न अब अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है। और आपने तो आगे की भविष्यवाणी बता दी, कुंडली देखे, हमारे आदरणीय जो कराड़ साहब हैं वो तो एक ऑलरेडी खासदार है राज्यसभा के, ऑलरेडी मंत्री है, तो शायद बीजेपी चाहेगी सेकंड खासदार भी रहे और ट्रिपल इंजन बने ताकि टीम और बढ़े, स्ट्रांग बने। कभी कभी ऐसा होता है वोट कम करने के सरकार गवर्नमेंट ये सोचेगी नहीं, टीम का अगर वैसा कुछ होता है तो जो टीम है ऑलरेडी वो कम होने का चांस रहेगा। अगर नया आदमी जुड़ता है तो टीम का स्ट्रांगनेस बढ़ेगा। और एक यूथ है और जो ग्रामीण से शहरी जो ये सब जानता है उसको अगर जोड़ते हैं तो फायदा ही फायदा है। इम्पैक्ट फायदा यहाँ नहीं है, जेआर का इम्पैक्ट पूरा 8 जिले में है और 52 विधानसभा में है। लोकसभा तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा और यहाँ पर आने वाले सभी इलेक्शन पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और पूरा मराठवाड़ा का अगर विकास चाहते हैं तो वो इम्पैक्ट पड़ेगा। और कुछ ग्रामीण में यहाँ का ग्रामीण का चेहरा चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई नहीं चाहिए, जो चाहिए मैं बात कर रहा हूँ। सर आप शहर को कैसे नजर से देखते हैं और क्या क्या जो तो शहर के अंदर अभी कमियां हैं? शहर के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी पैरामीटर हम बताते हैं शहर का, अगर इंडेक्स के बारे में, सभी पैरामीटर में हम कहीं पर भी देश में टॉप 10 में नहीं है। अब मान लो इंदौर अगर टॉप 1 में आता है क्लीनिंग में, तो यहाँ क्लीनिंग में क्यों नहीं आता है, क्लीन सिटी में? क्योंकि इंदौर और यहाँ का शहर, ये यहाँ का पॉपुलेशन ज्योग्राफी समान है, यहाँ का पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट समान है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? यहाँ तो हेरिटेज का हमें पूरा ऊपर से मिला है। इसको अगर टूरिज्म का नाम दिया गया है, 3 फ्लाइट और 4 ट्रेन के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। अगर विजन रहता है तो जो रास्ता 10 साल पहले यहाँ से अगर शिरडी कर देते तो
तो शिरडी में एयरपोर्ट होता ही नहीं, और जो शिरडी में 20 फ्लाइट उतर रहे हैं वो आज यहाँ उतरते हैं। तो यहाँ अगर आप टूरिज्म की बात करते हैं तो हमारे महाराष्ट्र का नहीं, भारत का नहीं, दुनिया का ऐसा एक शहर है जहाँ पर एक शहर में 2-2 वर्ल्ड हेरिटेज है, अजंता है, एलोरा है, और भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उस 12 ज्योतिर्लिंग में से यहाँ पर मराठवाड़ा में 3 ज्योतिर्लिंग है। ये जो एलोरा बताते हैं हम वेरूळ, यहाँ से ही स्वराज्य की शुरुआत हुई थी, ये भी बड़ा हेरिटेज है। इसे अनगिनत यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस है। उससे अगर हम करते हैं तो मेडिकल टूरिज्म का यहाँ पूरा हब हो सकता है। 2 से 2.5 लाख युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलेगा और क्राइम यहाँ पर बहुत फास्ट में कम होगा, ऐसा लगता है मुझे। दूसरी बात है कि लॉ का मैंने पढ़ाई किया है, उसमें क्रिमिनल लॉयर का भी जो पढ़ाई चल रहा था, तो काफ़ी जगह पे सर्वे किया, यूथ से बात किया, क्राइम का जो मेन कारण क्या है वो समझने की उसमें स्टडी किया। तो ये बड़ा आसान है, क्राइम यहाँ कम कर सकते हैं। जीरो को टॉलरेंस अगर रख दिया तो क्राइम कम हो जाएगा। इंडस्ट्री का अगर बात करते हैं तो पिछले 20 साल में जैसा बताना चाहिए वैसे इंडस्ट्री यहाँ आया नहीं है। काफ़ी सारे आर्ट्स के लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्री, आपको सभी को पता है कि यहाँ से लेके बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो यहाँ से कहीं और चले गए हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए हमारा क्या है, ये जो ब्रेकर है, ये ब्रेकर कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। और जैसा विकास जो पश्चिम महाराष्ट्र या विदर्भ में होता है वो यहाँ पे होना चाहिए। आरोग्य की बात करते हैं तो इतना बड़ा मराठवाड़ा है, यहाँ पर एड्स क्यों नहीं आता है, ऐसे हर जिले में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं आते हैं, इसका भी देखना चाहिए। अगर हम बताते हैं युवाओं के बारे में, जो भी स्मॉल स्केल्स जो डेवलपमेंट रहते हैं वो यहाँ पर क्यों नहीं आते। ऐसे अनगिनत प्रॉब्लम्स है जो मेरी माता भगिनी है उनके लिए अलग अलग पैरामीटर्स है, वहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो सकती है। इन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें जहाँ काम करने के लिए बहुत है, युवा बहुत है। हमारा मराठवाड़ा, युवा को मराठवाड़ा है, 65% यहाँ पर युवा है। इसलिए अगर युवाओं को अगर सही डायरेक्शन में लाना है तो यहाँ नया युवा, और मैं तो आप सभी को विनती करता हूँ, मैंने आज तक लोकसभा लड़ना है ऐसे कोई बताया नहीं है। अगर हम में से कोई अगर युवा यहाँ पर लड़ना चाहता है, मैं उसका साथ दूंगा और हम सब साथ देंगे। और लोकसभा ही नहीं, हर इलेक्शन में आपने युवाओं ने आना चाहिए और युवाओं ने आगे बढ़कर ये बदलाव लाना जरूरी है। सर, अगर बीजेपी से लोकसभा का अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या शहर के अंदर आप कुछ बदलाव लाना चाहेंगे सर? 100% बदलाव लाना चाहते हैं, 100% बदलाव आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी एक नेतृत्व स्ट्रांग है और यहाँ अगर नेतृत्व स्ट्रांग आता है तो बदलाव तो निश्चित रहेगा। आपका सवाल मत पूछो अभी इसमें।